हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीयूईटी पेपर 2023 का क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक। ठीक है, हमने अपने पहले 3 पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 30 कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे हम 31 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। So question number 31 is asking redistribute function of गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के फंक्शन को हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं पहले कि क्या रखा है हमारे ऑप्शन के अंदर। ठीक है, पहला है बजट प्रपोजल, दूसरा है मोर टैक्सेस ऑन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, तीसरा है गवर्नमेंट प्लान टू रीडिस्ट्रीब्यूट ब्रिंग द फेयर सोसाइटी एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक गुड्स। तो समझो, सबसे पहले गवर्नमेंट जो है टैक्सेशन क्यों लगाती है, हमें ये पढ़ने के बाद इतना समझ में आ गया कि गवर्नमेंट एक सोसाइटी को फेयर बनाना चाहती है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। मींस जो पहले से ही रिच हैं, जिनके पास पहले से ही पैसा है, जिनके पास इनकी अर्निंग ज्यादा है, उन पे टैक्स इंपोज करके उनका पैसा पुअर सिटीजन्स जो है उनके तरफ बढ़ाना चाहती है विद द हेल्प ऑफ सब्सिडीज। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी। सबसे पहले गवर्नमेंट प्लान टू रीडिस्ट्रीब्यूट, ये तो हमारा भाई फर्स्ट हो गया, सबसे पहले गवर्नमेंट ये करने वाली है। ठीक है, उसके बाद करेगी मोर टैक्स ऑन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या है, जिनके पास अर्निंग ज्यादा है उनके ऊपर टैक्स इंपोज करेगी। ठीक है, ये आएगा नहीं सब। उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, बजट प्रपोज करेगी। तो ये आपका सेकेंड हो गया। देन ऑब्वियसली ये हमारा थर्ड हो जाएगा। और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक गुड्स। अभी टैक्सेशन पहले गवर्नमेंट प्लान क्या करने का, रीडिस्ट्रीब्यूट करने का, फिर एक बजट प्रपोज करा और उसके बाद प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इंपोज किया। उससे जो गवर्नमेंट को पैसे आए वो पब्लिक गुड्स पे स्पेंड करेगी। ठीक है, रोड बनाएगी, अच्छी हेल्थ सिस्टम जो है हमारे स्टेट की उसे ठीक करेगी। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। और इन सब चीजों को करने के बाद, इन सब चीजों को क्यों करे गवर्नमेंट, ताकि एक फेयर सोसाइटी बन पाए। तो ये हमारा लास्ट में आ जाएगा। तो चेक करते हैं यार अपने ऑप्शंस के अंदर। सबसे पहले हमारा है सी। अच्छा देखो, हमें ये पता है सी आएगी सबसे पहले, तो हमारा आंसर तो यहीं से आ रहा, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। सी, देन ए, क्या फिर बी है, बिल्कुल बी, देन ई, देन डी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 अगेन सीयूईटी का एकदम बहुत ही फेवरेट इस टाइप का क्वेश्चन है कि वो मैच द फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा पूछती है। आपके सामने 2 लिस्ट रख दिए जाएंगे और आपको मैच करने के लिए पूछ रही है। देखते हैं, ट्रेड इन गुड्स, ये ना गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ट्रेड इन सर्विसेज क्या होगा बताओ, ट्रेड इन सर्विसेज। अच्छा ये तो हमारा पता चल रहा है, यहां से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन सर्विसेज, नेट फैक्टर इनकम, और ये हमारा ये हो रहा है। ठीक है, हमें पता है ट्रेड इन गुड्स एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स होते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो ये हमारा हो गया। हम चेक करते हैं, ए का सेकंड, ए सेकंड, बी इज आवर थर्ड, सी इज आवर 1 एंड डी इज, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, all right guys, question number 33, identify which are correct statements related to ozone depletion। ठीक है, ओजोन डिप्लेशन देखते हैं यार। क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, बिल्कुल सही है, ये तो हमारा ट्रू आ रहा है। देन ओजोन डिप्लेशन काउज्ड बाय हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, बिल्कुल। क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर यूज्ड इन टेलीविजन, नहीं ये गलत है। हमें पता है क्लोरीन एंड ब्रोमीन कहाँ पे यूज होता है, एसी के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, इस तरह की चीजों के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा, अच्छा ये यहाँ पे दे रखा है, तो ये तो हमारा ट्रू है। ओजोन डिप्लेशन काउज्ड बाय, नो। तो हमारा सही क्या है, ए, बी एंड ई। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। ओके, ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड एंड चेक द क्वेश्चन नंबर 34। Question number 34 says conventional source of energy, conventional
नॉन कन्वेंशनल नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं कन्वेंशनल, जो पहले से है, ठीक है, जो पहले से है। चेक करते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट बिल्कुल पहले से, सोलर एनर्जी ना, कोल, पेट्रोलियम एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका ACDE चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 35 says identify the social medicine in the context of health as an important source of human capital formation। सोशल मेडिसिन की बात कर रही है। अच्छा, सोशल मेडिसिन क्या होती है? सोशल मेडिसिन क्या होती है? आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा, गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इवन आपके कॉलर ट्यून में भी गवर्नमेंट किस तरह अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही थी। तो इस तरह की चीजें जो होती है, जो एक्चुअल मेडिसिन नहीं है बट अवेयरनेस जो फैला रही है, अगर किसी पेंडेमिक के केस में, तो ऐसे केस में हम इसे क्या कहते हैं? सोशल मेडिसिन कहते हैं। और इन सब के थ्रू वो क्या कर रही थी? हेल्थ लिटरेसी को बढ़ावा दे रही थी, लोगों को जागरूक कर रही थी अपने अपने हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो ये तो हमारा यूजुअल जो है वो मेडिसिन हो गया ड्यूरिंग इलनेस, नो। सो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 36, China in last 3 decades used the market system and succeeded in raising the level of growth along with alleviation of poverty. Still, what is major concern there? एकदम आराम से सोचना है। चाइना का नाम जब भी आपके सामने आता है, आपके दिमाग में क्या आता है? क्या बच्चे कह रहे कोविड-19? नहीं, कोविड-19 नहीं। देखो, चाइना का नाम जब भी आता है तो हमें ये पता चलता है कि यार ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, सब कुछ सिस्टमैटिक है, अच्छा चल रहा है, इट इज वे अहेड फ्रॉम आवर कंट्री इंडिया इन सम सेक्टर। ओके, तो यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन, बिल्कुल प्रोडक्शन वगैरह तो अच्छी चल रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो पीक पे, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर भी चाइना की अब ठीक हो रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज वहां पे नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वहां पे लोग खुल के बोल नहीं पाते, जैसे हमारे इंडिया में कोई भी उठ के चाहे किसी को भी कुछ बोल देता है, इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच चाइना के अंदर नहीं है। तो लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, ये एक मेजर कंसर्न है चाइना के अंदर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, मैच लिस्ट 1। अच्छा, डिमांड कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। मूवमेंट इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में मूवमेंट क्या होती है और क्यों होती है? बताओ। मूवमेंट हो रही है, शिफ्ट नहीं हो रही, डिमांड कर्व चेंज नहीं हो रहा, सेम डिमांड कर्व के अंदर हम मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग विद इन द सेम डिमांड कर्व, ठीक है। क्यों होती है? प्राइस के चेंज करने से, बिल्कुल सही जवाब। तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन प्राइस। अच्छा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्यों होती है? When there is change in factor other than the price, then there is a shift in demand कर्व ना। जैसे हमारा इनकम चेंज हुआ, वो प्राइस से रिलेटेड नहीं है। अगर हमारा इनकम चेंज हुआ तो हमारी डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है, नए डिमांड कर्व पे हम शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? फैक्टर अदर, अच्छा, चेंजेज इन द अदर देन द प्राइस, हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्राइस। प्राइस के चेंज होने से हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुई, उसे ही हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है सर। गिवन गुड, पता है हमें ये लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है, ठीक है। चेक करते हैं एक बार मूवमेंट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट इन डिमांड पर। अच्छा, मैं बता ही दूं आपको, देखो ये आपका डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग। मान लो इनिशियल इक्विलिब्रियम यहाँ पे है यार, ठीक है। अभी मान लो, अच्छा ये हमारा मान लो क्वांटिटी डिमांडेड, इधर मान लो आपने प्राइस को रखा, मान लो प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांड घटी, हम शिफ्ट कर रहे हैं, मान लो यार प्राइस घटी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा? प्राइस के चेंज होने से क्या हो रही है? क्वांटिटी डिमांडेड में कम ज्यादा हो रही है, और डिमांड कर्व में हमें क्या देखने को मिल रहा है? मूवमेंट देखने को मिल रहा है विद इन द सेम डिमांड कर्व। अभी देखते हैं, इनिशियली हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे थे, ठीक है। अभी प्राइस में कुछ नहीं हुआ, बट हमारा इनकम बढ़ गया, डिमांड कर्व ये क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर, वही चीज मैंने आपको पहले बताया, देखो चेक करो, एक का छद,
यहीं से हमारा आंसर आ जा रहा है। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी सिर्फ आपको इतना पता है कि मूवमेंट इन डिमांड कर्व क्यों होता है, क्या है रीजन, बस खत्म, आपका आंसर वहीं पे आ जाएगा। चेक करो यार, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ऑप्शन नंबर 3। ओके, let's move ahead and check the question number 38. Identify the concept which refers to the combination of two goods that can be produced with the help of given sources and technology. हमें ऐसे कंसेप्ट को चेक करना है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्या रेफर करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन की बात हो रही है। सबसे पहले चेक करो प्रोडक्शन की, इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज इंडिफरेंस, क्या शो करता है, इज द कर्व व्हिच शोज द बंडल ऑफ गुड्स व्हिच गिव्स अस द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो ये गुड्स की बंडल को चाहिए तो हो नहीं सकता। बजट लाइन क्या शो करती है यार, बजट लाइन तो बताती है कि हम इससे ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते, एक कंस्ट्रेंट हमारे लिए वो शो करती है, तो ये भी नहीं होगा। मार्जिनल यूटिलिटी तो हो ही नहीं सकता। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज योर राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4। चेक द क्वेश्चन नंबर 39, मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वाज, बहुत ही इजी क्वेश्चन, एज इट इज लाइन आपका दे रखा है, कलेक्शन ऑफ रेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मैच लिस्ट 1, अगेन मैच द फॉलोइंग गाइस। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में पता है कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। मान लो कि ये चीजें आपको नहीं भी पता है, करंट अकाउंट के अंदर आपका ट्रांसफर पेमेंट्स है, ठीक है। एक बार इतना पे हम ऑप्शन अपनी चेक कर लें, ठीक है, चलो यार चेक करते हैं। एक अक्षर, ओ 2 जगह है, कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या पता है, सी का फर्स्ट आ गया हमारा आंसर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन ये बिलो द लाइन होता है और ये अबव द लाइन होता है। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर लास्ट 10 क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।